नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार बनारस टेक्सटाइल में आपका स्वागत है। मैं आज सीधी-सीधी बात करना चाहता हूँ। गारमेंट्स बिज़नेस को लोग हवा में ले लेते हैं। ये सोचते हैं कि पैसा लगाओ और पैसा कमाओ। ठीक है, आप सही सोच रहे हैं। आपकी सोच कहीं न कहीं गलत नहीं, क्योंकि आप यूट्यूब पे आते हैं तो यूट्यूब पे ऐसी वीडियो दिखाई जाती है कि 50,000 लगाइए 1 लाख रुपए कमाइए, जो कि इम्पॉसिबल है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, 50,000 लगा के 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, तो आप कहीं न कहीं गलत वीडियो देख रहे हैं। आप दूसरी वीडियो देखिए जाके। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं, मैं एक जेन्युइन बिज़नेस करूँगा, मैं धीरे-धीरे ग्रोथ करूँगा और अच्छा ग्रोथ करूँगा, सॉलिड ग्रोथ करूँगा, ठीक है? तो आप एक सही वीडियो देख रहे हैं। हम देखिए किसी को भी बरगलाने वाला काम नहीं करते कि आप 50,000 लगाइए, आप 1 लाख रुपए महीने कमाएँ। मैं ये कहता हूँ कि आप 2 से 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके शुरू करते हैं अगर आप हमारे साथ में रेडीमेड गारमेंट का बिज़नेस, तो मैं आपको 40 से 50,000 रुपये कमाने की श्योरिटी देता हूँ, ठीक है? अगर आपने मेहनत किया और अच्छे तरीके का परफॉर्मेंस दिया, तो कहीं न कहीं आप उसमें लाख रुपए भी कमा सकते हैं, 1.5 लाख भी कमा सकते हैं। धीरे-धीरे करके वो प्रॉफ़िट जो आपका लाख, 1.5 लाख, 50,000 जा रहा है, वो धीरे-धीरे आपकी 3 लाख रुपए की पूँजी में बढ़ता चला जाएगा और एक आप अच्छी ग्रोथ करेंगे। देखिए, आदमी को ग्रोथ करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं एक चीज़ कहता हूँ, अगर आपके पास ₹10 है, अगर आपके पास ₹100 है, तो भी आप कारोबार कर सकते हैं, ठीक है? मैटर नहीं करता। लेकिन आपके पास में टैलेंट होना चाहिए, शर्म और झिझक नहीं होनी चाहिए। अगर आप शर्मा रहे हैं कि मेरा पड़ोसी क्या सोचेगा, मेरा भाई क्या सोचेगा, फलाने क्या सोचेंगे, ठीक है, तो आप व्यापार के अंदर ना ही आइए तो बेहतर है। कभी-कभी हो सकता है बहुत सारे दुकानदारों के पास जाएँगे, आपको फ्रस्ट्रेट कर देंगे, या आप बहुत सारे ग्राहक आपके पास आए, हो सकता है उनको वैरायटी और क्वालिटी ना समझ में आए, ठीक है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएँ। लेकिन आप बनारस टेक्सटाइल से परचेज़ करते हो तो फ्रस्ट्रेशन का चांस 10 से 15% के बीच में रहेगा। फ्रस्ट्रेशन तो आएगी आएगी। फ्रस्ट्रेट देखिए वो इंसान होता है जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, ठीक है? जो ज़िंदगी में करना चाहता है वही फ्रस्ट्रेट होता है, जो ज़िंदगी में कुछ नहीं करना चाहता है उसको क्या फ्रस्ट्रेशन आएगी, ठीक है? तो कहीं न कहीं अगर आपको फ्रस्ट्रेशन आ रही है तो यानी आप मार्केट के अंदर ग्रोथ करना चाहते हैं। और मैं इतना दावा करता हूँ कि बनारस टेक्सटाइल के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी, छोटी-बड़ी या जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है? इन्वेस्टमेंट के साथ 2 से 3 लाख रुपए कम से कम आप से कारोबार स्टार्ट करिए, ठीक है? मैं इसकी श्योरिटी देता हूँ कि आपकी एक अच्छी ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि हम आपको सारा आइटम लेके नहीं चलेंगे। हम आपको साड़ी हो गया, मतलब लेडीज़ जीन्स हो गया, दुनियादारी नहीं करेंगे। हम आपको कुछ वैरायटी देंगे। जैसे लेडीज जींस की वैरायटी देंगे, टॉप की वैरायटी देंगे, कुर्ती की वैरायटी देंगे, आपको लेगिंग जैगिंग्स की वैरायटी देंगे, उन चीज़ों की वैरायटी देंगे जो मार्केट के अंदर ट्रेंड कर रहा है, जिसका ट्रेंड चल रहा है, जिनका रिस्पांस बहुत तगड़ा है, वो चीज़ हम आपको देंगे। मैं एक चीज़ कहता हूँ मेरे दोस्त कि आप मिठाई खाने जाते होंगे तो आपको याद होगा कि गुलाब जामुन, आपको याद होगा कि मैंने फलां की दुकान पे खाया तो उसका गुलाब जामुन अच्छा है। तो गुलाब जामुन खाने के बारे में आप सोचते हैं तो सोचते हैं कि मैं उसके पास चलूँगा तो अच्छी गुलाब जामुन मिल जाएगा। अगर मुझे ये आइटम लेना तो मुझे उसके पास जाना है। इसी तरीके से आप भी अपनी दुकान की कोई न कोई एक प्रोडक्ट को यूनिक रखिए। तो मैं आपको लेडीज़ गारमेंट्स का या मेंस गारमेंट्स का या कुछ भी आप शुरू करना चाहते हैं, बजट के हिसाब से एक बार आपको, हमारे यहाँ बहुत सारी टीमें हैं जो आपके साथ बैठ के डिसाइड कर लेंगे कि क्या आपको शुरू करना है। अगर आप मेंस के अंदर शुरू करना चाहते हैं तो मेंस के अंदर आपको सपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर आप लेडीज़ के अंदर शुरू करना चाहते हैं तो लेडीज़ के अंदर सपोर्ट कर दिया जाएगा। देखिए, थाली के अंदर जो खाना होता है, लोग कहते हैं कि खाना में क्या करना है, रोटी सानना, आटा सानना, उसके बाद सारा चीज़ रोटी बना देना है, ठीक है? और दाल डालना है और दाल बना लेना, दुनिया भर की चीज़ें हैं। कहीं न कहीं अगर हम एक थाली जो होता है, थाली के अंदर हम रोटी भी रखते हैं, चावल भी रखते हैं, मतलब मैक्सिमम वैरायटी रखते हैं। पेट भरने के लिए तो दाल, चावल, रोटी ही काफ़ी है, लेकिन वैरायटी रखनी पड़ती है। उसमें खाने के खाना एक चीज़ है, उसके अंदर हम वैरायटी मेंटेन करें। उसी तरीके से टॉप के अंदर भी क्या है, 100 डिज़ाइनें अगर आपके पास में है, तो मार्केट में कोई भी कस्टमर वापस नहीं जाएगा। अगर आपके पास में कुर्ती के अंदर 100 डिज़ाइनें हैं, तो कोई भी कस्टमर वापस नहीं जाएगा। अगर आपके पास में जीन्स, लेडीज जीन्स के अंदर 50 डिजाइने हैं, तो कोई भी कस्टमर वापस नहीं जाएगा। तो आप इन्हीं सब चीज़ों को मेंटेन करके अगर आप रखते हैं तो भी आप एक अच्छा कारोबार करेंगे। कोई भी ग्राहक अगर आपसे लेके जाता है तो उसको एक चीज़ समझ में आएगा कि मुझे अगर ज़्यादा डिजाइन देखनी हो या ज़्यादा वैरायटी अगर देखनी हो तो कहीं न कहीं मुझे इस दुकान पे जाना चाहिए और वहाँ विजिट करना चाहिए, क्योंकि टॉप की वहाँ लेटेस्ट कलेक्शन आती है। क्योंकि आप परचेसिंग किन चीज़ों की कर रहे हैं, 2-4 चीज़ों की, उसके अंदर कंटिन्यू परचेसिंग कर रहे हैं, डेली अपडेट कर रहे हैं। डेली आप, जैसे क्या है, आपकी बिक्री अगर 10,000 की हुई तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा मेरे दोस्त कि आप 5,000 रुपये का माल आप फ़ोन करिए बनारस टेक्सटाइल को, बोलिए कि सर 2-4 सैंपल आप मुझे भेजिए जो अच्छे हों, बेहतर हो, और 4-5 हज़ार रुपये का माल हमारा इस ट्रांसपोर्ट पे लगा दीजिए। तो आपका माल वहाँ ट्रांसपोर्ट पे लग जाएगा। आप 5 ही हज़ार रुपये का माल मँगाइए, लेकिन 5,000 रुपये का डेली माल आप मँगाइए। 5,000 रुपये का अगर डेली माल आप लगाते हैं सारा चीज़, तो कहीं न कहीं नई-नई डिज़ाइनें हमेशा अपडेट होती रहेंगी। अपडेट होने से क्या होता है, आपके मन में भी लगा रहेगा कि यार अब मुझे आज डिज़ाइन मँगानी है, तो मुझे आज 5,000 रुपये का जुगाड़ करना है।
तो आप सेल में भी ध्यान लगाएंगे, ग्राहक के ऊपर भी आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, तो आप डेली टू डेली डिज़ाइनों को अपडेट करिए, 2 ही 4 डिज़ाइन मंगाइए, 5 डिज़ाइन मंगाइए, आपका 100-200 रुपये फालतू खर्चा होगा, लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ कि कस्टमर आपसे कभी निराश होकर नहीं जाएगा। आप रखिए, कस्टमर आए, कहिए कि सर देखिए ये आपके सामने आज मेरे पास लेटेस्ट कलेक्शन है आया हो, आइए आपको इसमें से भी दिखाते हैं। तो अगर आप उसमें से भी दिखाते हैं सारा चीज़, तो वो पिछला और ये दोनों आपका रनवे की तरह चलेगा। तो मार्केट के अंदर क्या है, दूसरी बात, हम आपके एरिया में जब आपका कारोबार हम शुरू करते हैं, तो हम आपके कम से कम 5 से 7 किलोमीटर का रेंज कम से कम लेके चलते हैं कि आपके उस एरिया में हम दूसरा कारोबार किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ना करें। ठीक है, मार्केट के अंदर हम लोग बहुत सारे दुकानदार हैं, जहाँ एक एरिया में सिर्फ हम लोग एक ही लोग से कारोबार करते हैं, तो रेंज में लड़ने की दिक्कत परेशानी नहीं होती। कभी कभी होता क्या है कि मार्केट में लोग कंपटीशन के चक्कर में, आपने हमारे यहाँ से 200 रुपये का माल खरीदा, आपने जाहिर सी बात है कमा के और 250 रुपये का आप बेचेंगे। और कोई कस्टमर क्या है कि 200 रुपये का माल खरीदा, लेकिन आपकी जलन की भावना की वजह से वो 150 रुपये माल बेच दिया, तो कहीं ना कहीं एक बैड इंप्रेशन हो जाता है मार्केट के अंदर। तो इस वजह से हम लोग क्या होता है, सिमिलर आइटम कभी भी एक एरिया में नहीं देते। इन चीज़ों का भी हम लोग ख्याल रखते हैं कि किस एरिया में क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। तो दोस्तों अगर बात कर लिया जाए गारमेंट बिजनेस में, बहुत सारी चीज़ें हैं। गारमेंट बिजनेस देखने में जितना आसान है, वाकई में बहुत आसान है। ठीक है, आप अगर सोच रहे हैं आसान है तो आसान है, ठीक है, लेकिन आसान होने का रास्ता है। जैसे क्या है, ट्रेन पटरी पे दौड़ती है, या और आदमी क्या है, सारा चीज़ सिस्टम, जो आपका सिस्टम है सारा चीज़ रीढ़ की हड्डी, उस पर आदमी चलता है दौड़ता है सारा चीज़। उसी तरीके से आपके बिजनेस के अंदर अनुभव रीढ़ की हड्डी का काम करता है। और अगर आपके पास अनुभव अच्छा है या अनुभवी लोग अच्छे हैं, तो मैं दोस्त आपसे वादा करता हूं कि आपके 99% चांस है ना गिरने का, और 1% चांस अगर आप खुद गलती करते हैं तो गिर जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे संदीप त्यागी जी हैं, संदीप त्यागी जी आज मार्केट के अंदर बहुत सारे दुकानदार हैं जिनकी बहुत छोटी सी दुकान थी, 8x4 की दुकानें थी, बहुत छोटी सी 8x10 की दुकानें थी, जो कि नहीं चलती थी मार्केट में, एकदम आउट मार्केट के अंदर थी, न वो बीच मार्केट के अंदर थी, न उनके पास ग्राहक का सर्कुलेट था। तो ये उनके पास गए, उनका सारा चीज़ डिस्प्ले कराया, वो हमारे यहाँ से माल परचेज किए, सारा चीज़ डिस्प्ले हुआ, डिस्प्ले होने के बाद उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई मार्केट के अंदर। दूर दूर से लड़कियाँ उनके पास टॉप, लेगिंग्स, कुर्ती और लेडी जीन्स तमाम परचेस करने के लिए आने लगी लड़कियां दूर दूर से, क्योंकि इनके पास वैरायटी हमेशा होती थी। ये मतलब पर डे अपडेट करते थे अपने आप को। लेकिन जब धीरे धीरे बिजनेस व्यापार चलता है, तो हर इंसान का क्या होता है, सूरज जब चढ़ता है तो अस्त भी होता है। ठीक है, तो इन्होंने, इनका सूरज चढ़ा, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और इनका क्या हुआ, मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन चला गया। इनकी गलती की वजह से इनको अपडेट करना चाहिए। जब भी ग्राहक आता है तो कुछ नए की उम्मीद करता है कि आज चल रहा है तो कुछ नया परचेज करेंगे, कुछ नया लेंगे। ठीक है, तो जब इनके पास ग्राहक आया, तो ये जाहिर सी बात है नया कुछ दिखा नहीं पाए, और मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं ग्राहक इनसे निराश हो गया, तो मार्केट में इनकी ग्रोथ डाउन हो गई। इसके बाद इन्होंने डिस्प्ले करना छोड़ दिया, लापरवाही करना चालू कर दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि व्यापार में मैं आपको आगे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन आगे बढ़ते रहना आपका काम है। हमारा काम है सजेस्ट करना, हमारा काम है स्टार्टअप देना। आपको स्टार्टअप दे देना है और आप उसमें ग्रोथ करते रहिए। तो स्टार्टअप के बाद क्या होता है, लोग लापरवाही करते हैं, बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते हैं। जहां हफ्ते में 7 दिन जाते थे, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक, रात तक मेहनत करते थे, बिजनेस के बारे में सोचते थे। ठीक है, ग्राहक के बारे में सोचते थे, ग्राहक का, आज हमने सुबह से शाम तक ग्राहक अटेंड किया, तो हमारे ग्राहक का माइंड क्या था, साइकोलॉजी क्या था। ठीक है, हमारा ग्राहक क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट क्या था, क्या क्या आइटम हमारे पास में नहीं है, मार्केट का मोमेंट पकड़ते थे। उसके बाद वो अगले दिन शॉपिंग करने आते थे, सुबह सुबह आ जाते थे, 6-7 बजे निकल जाते थे, फिर अपनी शॉपिंग किए और फिर अपनी दुकान पे चले जाते थे। लेकिन अब क्या है, मार्केट में उनको ये लगता है कि मेरी दुकान चल रही है तो चल रही है, यानी वो सैमसंग और नोकिया जैसी विचार रखते हैं कि भाई अगर मैं मार्केट के अंदर दौड़ रहा हूँ तो दौड़ रहा हूँ, कोई भी वीवो ओप्पो मुझे आके ओवरटेक नहीं कर सकता। वो जमाना पुराना हो गया। ठीक है, आज के दौर में क्या है कि कोई भी ब्रांड बन सकता है, कोई भी आगे जा सकता है मार्केट के अंदर। आप थोड़ी भी सुस्ती दिखाते हैं, ठीक है, तो कछुआ भी जीत सकता है। ठीक है, आप खरगोश हैं तो कंटिन्यू दौड़िए ना। आपको भगवान ने खरगोश बनाया तो स्पीड के लिए खरगोश बनाया कि आप दौड़ते रहिए और फास्ट अपनी ग्रोथ को बनाए रखिए। आज मार्केट के अंदर आप देख रहे होंगे, जैसे अमिताभ बच्चन है, आज भी पिक्चर के अंदर काम करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने आप को मेंटेन करते हैं। आज उनके पास प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी खासी है, बैंक बैलेंस काफ़ी अच्छा खासा, हो चाहे तो बैठ के 2 रोटी जो सुकून की होती है वो बैठ के खा सकते हैं। लेकिन वो अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं कि जो मेरी गुडविल है वो हमेशा मेंटेन रहे। ठीक है, तो आज भी वो व्यक्ति काम कर रहा है। और हम और आप क्या है कि थोड़ी सी ग्रोथ कर लेते हैं तो हमें लगता है यार बस बहुत हो गया, अब तो बिजनेस व्यापार का मैं शहंशाह हो गया, मैं तो कारोबार का एकदम किंग हो गया। नहीं दोस्तों, बिजनेस व्यापार का अगर किंग बनना है, बिजनेस व्यापार में सबसे टॉप लेवल पे रहना है, तो आपको निरंतर काम करना पड़ेगा। पहले तो दिमाग से ये निकाल दीजिए
कि मैं मार्केट का किंग हूँ। नहीं, मैं मार्केट का निरंतर किंग बनता रहूँगा, रेगुलर अपने आप को अपडेट करता रहूँगा। आप एक मोबाइल खरीदते होंगे 15,000 10,000 रुपए की मोबाइल खरीदते होंगे, तो उसमें भी अपडेट आता है, हर 2 महीने 3 महीने 4 महीने पे अपडेट आ जाता है। तो कहीं न कहीं अगर आप मोबाइल की कंपनी अगर अपडेट कर रही है, तो कहीं न कहीं आपको भी अपडेट करने की ज़रूरत है ना। आप अपने आप को अपडेट करिए। अगर आप निराश है बिज़नेस व्यापार से, ठीक है, अगर आप बिज़नेस व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं या कहीं न कहीं सोच रहे हैं बिज़नेस व्यापार में कैसे ग्रोथ किया जाए, तो मैं एक बार आपसे निवेदन करूँगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि आप बनारस टेक्सटाइल एक बार अवश्य विज़िट करें। मेरे दोस्त दोस्त समझ के आप एक बार आइए, आपको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। थैंक यू वेरी मच।